हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो केमिस्ट्री क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े हैं, इवेपोरेशन, वेपोरेशन, बॉइलिंग, जो भी पढ़े हैं, अब सबको रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखेंगे। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, सब कुछ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट हम लेके आए हैं आज कि व्हाई डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। तो इवेपोरेशन जब होता है तो हमें ठंडा महसूस क्यों होता है, जबकि वो कूल कैसे कर देता है। ठीक है, तो इसके लिए हम 2 पॉइंट्स और कुछ एग्जांपल्स लिखे। पहले इसे हम आपको फर्दर दिखा देते हैं। आप तो फर्स्ट पॉइंट में लिखे इवेपोरेशन इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये सबको पता है कि इवेपोरेशन जो होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्योंकि इवेपोरेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुके हैं, एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया कि किस तरह से होता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है ये भी हम बता चुके हैं। उसके बाद कहता है कि सो अ लिक्विड ऑब्जर्व हीट ड्यूरिंग इवेपोरेशन, दिस हीट मे बी ऑब्जर्व बाय द लिक्विड इटसेल्फ या बाय द सराउंडिंग। क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है कि कोई भी लिक्विड या फिर कोई भी सब्सटेंस है, या तो सब्सटेंस में जो लिक्विड प्रेजेंट होता है वो एक दूसरे से हीट को एब्जॉर्ब करे, या फिर सराउंडिंग में जो हीट प्रेजेंट हो उस हीट को एब्जॉर्ब करे। तो ये होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसके बेसिस पे क्या चलता है, इवेपोरेशन। सेकेंड लिखें कि व्हेन द इवेपोरेशन लिक्विड टेक्स द रिक्वायर्ड हीट फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द लिक्विड। जैसे कि कोई मैटर या फिर कोई सब्सटेंस है, उसमें लिक्विड्स के कुछ पार्ट्स हैं। तो लिक्विड्स के कुछ पार्ट्स हैं तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो कुछ लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं कि अपने आसपास के मॉलिक्यूल से ही मॉलिक्यूल्स का हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जिसके कारण वो कूल डाउन हो जाता है वो लिक्विड। जैसे कि अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल कि जो एक सब्सटेंस है जिसमें लिक्विड टाइप का सब्सटेंस है। ठीक है, तो अगर वो लिक्विड में बहुत सारा मॉलिक्यूल्स होता है, तो मान लो कि फॉर एग्जांपल 5 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, उसे होते बहुत जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि पहला जो 2 मॉलिक्यूल्स है, 3 का जो होगा हीट वो एब्जॉर्ब कर लिया। क्योंकि इवेपोरेशन में क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। वो क्या होता है कि अपने सराउंडिंग में जो भी हीट होता है वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो 1-2 लिक्विड क्या किया कि अपने आसपास के 2 लिक्विड का हीट क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, जिसके कारण क्या होता है वहां पे कूल डाउन होता है। वो लिक्विड जिससे वो हीट ले लिया, जब वो हीट ले लिया इसका मतलब क्या है, जो वो लिक्विड क्या हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा। इस तरह से कूलिंग भी एक तरह का कॉज है इवेपोरेशन में। ठीक है, पॉइंट लिख दें। जैसे कि एग्जांपल रेफ्रिजरेटर, सबके घरों में होता है रेफ्रिजरेटर। तो ये किस तरह से काम करता है, तो इन रेफ्रिजरेंट इज अलाउड टू इवेपोरेट इन अ कूलिंग कॉइल। कूलिंग कॉइल उसमें लगा होता है जो उसे अलाउ करता है कि इवेपोरेट करने के लिए। ठीक है, तो इसे बोलते हैं इवेपोरेटर। ठीक है, उसमें जो कॉइल, कूलिंग कॉइल लगा हुआ रहता है उसको बोलते हैं इवेपोरेटर, जो कि रेफ्रिजरेटर को अलाउ करता है कि इसे ठंडा करने के लिए। नोट फर्स्ट में लिखे हैं द प्रिंसिपल ऑफ कूलिंग बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के थ्रू जो भी कूलिंग का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, रेफ्रिजरेशन। ठीक है, तो ये ध्यान में रखो कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है कि ऐसा मतलब द प्रिंसिपल ऑफ कूलिंग ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, कूलिंग का जो इवेपोरेशन का जो प्रिंसिपल है उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेशन। ये ध्यान में रखोगे। उसके बाद सेकेंड कह रहा है कि द लिक्विड विच प्रोड्यूस कूलिंग बाय इवेपोरेशन इज कॉल्ड द रेफ्रिजरेंट। यानी कि जो मतलब लिक्विड प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि कूलिंग प्रोड्यूस कर रहा है इवेपोरेशन के प्रोसेस में, तो उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेंट। तो आप पहले राइट डाउन कर लीजिए। अब हम रिलेट करेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को किससे, इवेपोरेशन से। ठीक है, एक टॉपिक, यानी कि हम कुछ छोटा छोटा टॉपिक लेके चलेंगे और उसे हम डिस्क्राइब करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा तब जाके समझ में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ कैन द फिनोमिनन ऑफ इवेपोरेशन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। यानी कि इवेपोरेशन का काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे। तो पहले काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी होता क्या है, तो ये थ्योरी कहता है कि अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर theory, all molecules in a liquid do not have same amount of energy। ठीक है, यानी कि जैसे कि कोई भी लिक्विड है, जैसे कि मान लो ये लिक्विड टाइप का है, इसमें इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहता है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, ठीक है, सबके पास सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होता है।
ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होता है, तो फिर ये एनर्जी आता है, एनर्जी का चेंज इसमें कैसे होता है, तो द मॉलिक्यूल कीप चेंजिंग देयर एनर्जी, ये एनर्जी का चेंज करेगा, एनर्जी का चेंज दैट मीन्स हीट का ट्रांसफर, तभी ना यहाँ पे हमें इवेपोरेशन को एक्सप्लेन करना है, दैट मीन्स कि ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी का चेंज करेगा, हीट का ट्रांसफर होगा, तभी तो इवेपोरेशन प्रोसेस हो पाएगा। कि इवेपोरेशन क्या होता है कि हीट को ऑब्जर्व करता है, जब तक हीट का ट्रांसफर यानी कि ये कह लो कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तो फिर हम इवेपोरेशन को कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसलिए ये थ्योरी कहता है कि सारे मॉलिक्यूल्स के पास, यानी लिक्विड में जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं सबके पास सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होता है। अब सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होता है, लेकिन हमें पता है कि ये फ्री मूवेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं कि इसके बीच में डिस्टेंस होता है, तो ये फ्री मूवेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मूव करते रहते हैं। जब ये मूव करते हैं ना तो आपस में ये टकराते हैं, दैट इज कॉल्ड कोलिजन। सभी मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, कोलिजन होता है। जैसे ही कोलिजन होता है तो ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, ये एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है थ्रू कोलिजन। जैसे ही मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, तो इसमें एनर्जी का चेंजिंग हो जाता है, जिसके कारण वो बॉडी कूल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो मतलब ये मॉलिक्यूलर थ्योरी जो कहता है ये इवेपोरेशन को एक्सप्लेन कर सकती है। और इसी के बेसिस पे इवेपोरेशन का एक और नया डिफिनेशन लिखा गया है, द एस्केप ऑफ सम हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। जैसे कि ये लिक्विड है, इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, अब मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या कहता है कि कोलिजन होता है मॉलिक्यूल्स में, तो इसमें एनर्जी का चेंजिंग होता है। एनर्जी का चेंजिंग यानी कि अगर एनर्जी का चेंज हुआ तो किसी के पास हाई एनर्जी हो जाएगा तो वो क्या करेगा, और वो भागेगा, ठीक है। हाई एनर्जी दैट मीन्स उसका काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगा, जिसके कारण वो मूवमेंट ज्यादा करेगा, तो वो जगह को क्या करेगा, स्किप करेगा, जिसके कारण वो क्या हाई एनर्जी कारण वो जगह स्किप हो जाएगा, तो इवेपोरेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि द एस्केप ऑफ सम हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड इवेपोरेशन, ठीक है। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स अगर लिक्विड के सरफेस पे से एस्केप हो रहा है तो इसका मतलब इवेपोरेशन प्रोसेस होगा। अब कहोगे कि ये एस्केप का मतलब क्या है सर जी, यहाँ पे एस्केप का मतलब है कि यहाँ पे हीट का ट्रांसफर, जैसे कि मॉलिक्यूल्स टकराया, जो कि कहता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कि लिक्विड में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सबके पास सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होता है। तो एनर्जी का चेंजिंग कैसे होता है, तो इसके बीच में बहुत सारे गैप होते हैं, जिसके कारण मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, कोलिजन होता है। कोलिजन होता है, इसका मतलब किसी न किसी के पास हाई एनर्जी चला जाता है, ठीक है। कोलाइड किया तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ट्रांसफर हुआ, तो किसी न किसी के पास एनर्जी हाई होता है, वो क्या करता है, अपने जगह से निकल लेता है। तो जैसे स्किप होता है, और स्किप ही एक तरह का इवेपोरेशन का प्रोसेस है, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए। और हम कुछ जनरल लाइफ का दो और एग्जांपल्स लेते हैं, पहले से राइट डाउन कीजिए। अब कुछ बातें हैं जो जनरल लाइफ में सारे बच्चों को कुछ जानना जरूरी है, वैसे पता ही रहता है कि ऐसा होता है, बट क्यों होता है। जैसे कि फर्स्ट, व्हेन डू वेट क्लॉथ ड्राई, यानी कि जो गीला कपड़ा है ड्राई क्विकर इन द सन दैट इन द सेट, यानी कि जो धूप वाला इलाका है वहाँ फास्टली क्यों हो जाता है जहाँ पे छायादार वाले के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हमें पता है कि ये सारे प्रोसेस इवेपोरेशन पे ही काम करते हैं। तो इवेपोरेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होते हैं, टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर जहाँ होगा इवेपोरेशन वहाँ पे ज़्यादा होगा। तो जहाँ पे सन वाला रीजन है, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम लिखे ना, द टेम्परेचर इन सनी एरियाज इज हायर देन द सेट, यानी कि जो छायादार एरिया है, ठीक है, वहाँ के रिस्पेक्ट में सनी एरिया जो धूप वाला क्षेत्र है जहाँ पे, वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। तो यही कारण है एज अ रिजल्ट वेट क्लॉथ ड्राई, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर है तो इवेपोरेशन रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो वो जल्दी सूख जाएगा, ठीक है। सेकेंड लिखिए, वाई शुड वी वेयर क्लॉथ कॉटन क्लॉथ ड्यूरिंग समर, गर्मी के मौसम में हम लोग ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की क्लॉथ, जो कॉटन क्लॉथ होता है वो गुड ऑब्जर्वर ऑफ वाटर होता है, ऑब्जर्वर को वाटर आसानी से कर लेता है वो, ठीक है। सेकेंड है, वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथ ड्यूरिंग समर, तो गर्मी के मौसम में हम सूती कपड़ा क्यों पहनते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कॉटन क्लॉथ जो होता है वो गुड ऑब्जर्वर ऑफ वाटर होता है, वाटर को आसानी से ऑब्जर्व कर लेता है। क्योंकि जब हम गर्मी में काम करते हैं, ठीक है, पहले तो बता क्या लिखें, इट्स ऑब्जर्व द स्वेट एंड एक्सपोज इट्स
टू द एटमॉस्फेयर। जब हम गर्मी में कोई काम करते हैं तो क्या होता है, प्रिस्पायर होता है, यानी कि पसीना छूटना शुरू हो जाता है। तो जो हमारे स्किन के पोर्स होते हैं उसमें से स्वेट यानी पसीना निकलना शुरू हो जाता है। तो क्या करता है, ये कॉटन क्लॉथ जो होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और इवेपोरेशन के थ्रू हमें सब अच्छा फील होता है। द स्पीड्स अप इवेपोरेशन टू द स्वेट, और क्या होता है कि फास्टली स्वेट का जो इवेपोरेशन शुरू हो जाता है, जिसके कारण हमें थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस होता है। ठीक है, सब बात ये है कि गुड ऑब्जर्वर होता है, तो ये हमारे स्वेट यानी कि पसीने को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और इवेपोरेशन के थ्रू हमें थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस होता है। थर्ड पॉइंट है व्हाई डू वी फील रिलीफ अंडर अ फैन व्हेन वी प्रिस्पायर, यानी कि जब हम पसीना से परेशान होते हैं तो क्या करते हैं, फैन के नज़दीक जाके हम फैन अगर ऑन करते हैं तो हमें रिलीफ महसूस होता है। तो रीज़न क्या है कि जब हमें पता है कि जो रेट जो होता है इवेपोरेशन का, जो रेट होता है वो विंड ऑफ स्पीड पे भी डिपेंड करता है। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो जब हम फैन ऑन करते हैं तो क्या होता है कि द एयर फ्रॉम द फैन कॉज रिपीट इवेपोरेशन ऑफ स्वेट, वो पसीने को जो होता है ना उसका इवेपोरेट का जो रेट बढ़ जाता है, क्योंकि हमें स्पीड तक ये फैन चलाते हैं तो एयर का मूवमेंट बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि विंड स्पीड बढ़ा तो क्या होगा, इवेपोरेशन प्रोसेस हाई हो जाता है। इसलिए ड्यूरिंग इवेपोरेशन, जब इवेपोरेशन होते रहता है तो स्वेट टेक्स अवे हीट्स फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, और स्वेट का हमें शरीर से बाहर चला जाता है यानी कि इवेपोरेशन के थ्रू, तो इसके कारण हमें थोड़ा सा रिलीफ महसूस होता है। इसे राइट डाउन करें। अब देखते हैं कि व्हाई डज वाटर गेट कोल्ड इन एन अर्थन पॉट, दैट मींस सुराही में जब हम वाटर को रखते हैं तो ठंडा क्यों हो जाता है। तो पहले इसे हम पढ़ते हैं फिर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे और फिर से भी हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले कह रहा है कि द अर्थन पॉट, जो मटका होता है, सुराही होता है, हैज अ स्मॉल पोर इन इट्स वॉल, उसके वॉल पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको छिद्र बोलते हैं। व्हेन वाटर इज फ्लोड इनटू इट, जब वाटर उसमें फिल करते हैं, सम ऑफ इट सिप्स थ्रू द पोर्स टू इट आउटर सरफेस, वो वाटर क्या होता है कि उसके पोर्स से रीच कर उसके आउटर सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, ऑन रीचिंग देयर, जब वो वाटर सरफेस पे अच्छी तरह से रीच कर लेता है तब वहां पे इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, यहां तक आपको ये ध्यान रखना है कि जो सुराही होता है उसके दीवार पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जब हम वाटर को उसमें फिल करते हैं तो उस छिद्र से होके वाटर रीच कर उसके आउटर सरफेस, किसके आउटर सरफेस, मटके के आउटर सरफेस पे आके जमा हो जाता है। जब वो आउटर सरफेस पे अच्छी तरह से रीच कर लेता है तब वहां पे इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। अब इवेपोरेशन के प्रोसेस के लिए हीट का रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हीट लेता है कहां से, तो इसके लिए हम लिखे द हीट रिक्वायर्ड फॉर द इवेपोरेशन इज टेकन फ्रॉम द अर्थन पॉट एट फ्रॉम द वाटर इन इट। तो अब खुद ही सोचो कि उसे ठंडा करना है तो उसके अंदर जो वाटर होता है उसी से वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, कौन एब्जॉर्ब करेगा, उसके वॉल पे जो वाटर जाके इकट्ठा हो चुका है रीच कर, वो वहां पे इवेपोरेशन प्रोसेस को कैरी करता है। तो वो क्या करता है कि जो अंदर में वाटर मौजूद होता है उसके हीट को वो एब्जॉर्ब कर लेता है इवेपोरेशन के लिए, जिसके कारण अंदर का रखा हुआ पानी ठंडा हो जाता है। ठीक है, रीजन क्या है, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि जो मटका होता है उसके वॉल पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जब उसमें वाटर हम फिल करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि वाटर जो होता है उसके पोर्स से यानी कि उसके छिद्र से रीच कर उसके आउटर सरफेस पे आ जाता है। फिर उसके बाद जब वो अच्छी तरह से वाटर सरफेस को रीच कर लेता है, ठीक है, फिर वहां से इवेपोरेशन प्रोसेस शुरू होता है। अब इवेपोरेशन के लिए चाहिए हीट, तो वो क्या करता है कि जो मटके में वाटर फिल करते हैं, जो मटके हम लोग वाटर रखते हैं, उसकी हीट को ही वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर लेता है। क्योंकि मान लो किसी भी वाटर को अगर हम वाटर गर्म उसका हीट अगर हम एब्जॉर्ब कर लें तो वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाता है। तो वही क्या करता है सरफेस, उसके वाटर से भी हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेशन प्रोसेस शुरू कर देता है, जिसके कारण उसके अंदर रखा हुआ जो वाटर होता है वो ठंडा हो जाता है। ये रीजन है। सेकेंड है कि व्हाई डज ट्री रिक्वायर मोर लीव्स ड्यूरिंग समर, यानी कि गर्मी के समय में देखते होंगे कि जो पेड़ पौधे में जो होते हैं, प्लांट्स में जो होते पत्ते बहुत ज्यादा होते हैं, क्यों होते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि जो होता है इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपैरेशन। और ट्रांसपैरेशन यानी कि जो लीव्स यानी प्लांट्स में जो इवेपोरेशन होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपैरेशन। और सबसे बड़ी बात, ट्रांसपैरेशन होगा तो लीव्स का होना बहुत जरूरी है।
इसलिए हम यहाँ लिखे हैं कि ट्रांसपैरेशन हेल्प्स प्लांट टू कीप कूल। जब ट्रांसपैरेशन होता है तो वो पेड़ पौधे को ठंडा रखने में ज्यादा लाभप्रद होता है। ड्यूरिंग समर, जब गर्मी का मौसम होता है, व्हेन द टेम्परेचर इज हाई, तो हमें पता है जिस गर्मी के मौसम में टेम्परेचर क्या होता है, बहुत हाई होता है, तो पेड़ पौधे को ठंडा रखने के लिए उसमें ज्यादा यानी कि ट्रांसपैरेशन का प्रक्रिया जो ज्यादा होना पड़ेगा, जिसके लिए उसे पत्तों की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि पत्ता होगा, लीव्स होंगे, तभी वो ट्रांसपैरेशन का प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, और जो ट्रांसपैरेशन होता है वो इवेपोरेशन के थ्रू ही होता है। ठीक है, इसलिए हम फर्स्ट लाइन में लिख दें कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स। ठीक है, पत्तों से जो वाटर का इवेपोरेशन होता है इसको बोलते हैं ट्रांसपैरेशन। यानी ट्रांसपैरेशन तभी हो सकता है जब पत्ता ज्यादा से ज्यादा मौजूद हो, मतलब शायद सीधा समझो कि पत्ते की मौजूदगी बहुत जरूरी है। और गर्मी के मौसम में तो और ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो उसे ठंडा रखने के लिए ट्रांसपैरेशन बहुत ज्यादा होगा, और ट्रांसपैरेशन अगर बहुत ज्यादा होगा तो पत्ते भी बहुत ज्यादा चाहिए, इसलिए गर्मी के मौसम में पत्ते ज्यादा होते हैं। ठीक है, एक पॉइंट्स और बचेंगे इसमें, पहले आप इसे राइट डाउन कीजिए, फिर हम वो पॉइंट बताएंगे आपको। इसके बाद एक टॉपिक है जो हम बोले हैं कि टॉपिक है वो वाटर वेपर इन द एयर। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। आज हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि इसमें ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी तीनों एक जैसा है, तो एक वीडियो में अगर बना दिया जाए तो आप आसानी से इसे कर पाओगे। ठीक है, तो जितना भी तक हम पढ़ा दिए आप उसे पढ़ें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा लग रहा है आपको। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।